जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 के लिए फिजिक्स को करने वाले हैं। दोस्तों इसमें हम फिजिक्स को यानी भौतिकी को बीपीएससी के घटना चक्र से करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पहला प्रश्न है, विद्युत धारा की इकाई है। विद्युत धारा की इकाई है, ऑप्शन दिया है कूलाम, वोल्ट, वाट, एम्पियर, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एम्पियर। दोस्तों विद्युत धारा की इकाई जो है एम्पियर है। साथ ही दोस्तों ये जो किताब है यहाँ से काफ़ी प्रश्न जो है बीपीएससी के प्री हो या बीपीएससी शिक्षक भर्ती हो उसमें काफ़ी प्रश्न यहाँ से डायरेक्ट पूछे गए हैं। तो दोस्तों ये किताब काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो हमारे साथ वीडियो में दोस्तों बने रहिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं। इसमें दिया है कि विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर है, 1 कूलाम प्रति सेकंड के बराबर होता है। दोस्तों ये जो होता है 1 कूलाम प्रति सेकंड के बराबर होता है। विद्युत धारा, दोस्तों विद्युत धारा की बात की जाए तो विद्युत धारा एक अदिश राशि है। क्यों दोस्तों विद्युत धारा अदिश राशि इसलिए है क्योंकि ये सदिश के योगफल नियम का पालन नहीं करता है। साथ ही दोस्तों विद्युत धारा में आवेश के अनुसार जानते हैं कि Q बराबर IT फॉर्मूला होता है। Q बराबर IT फॉर्मूला होता है, जहाँ पर I जो है विद्युत धारा होता है और T जो है ये समय होता है और Q जो है आवेश होता है। तो यहाँ से दोस्तों इसका जो ऐसा ही यूनिट हो सकता है वो कूलाम प्रति सेकंड हो जाता है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न तत्वों में से किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है। निम्न तत्वों में से दोस्तों किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है। ऑप्शन दिया है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, तांबा या फिर एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन में दोस्तों न्यूट्रॉन नहीं होता है। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है वह n बराबर a-z होता है। ए यानी द्रव्यमान संख्या और जेड यानी परमाणु संख्या। तो दोस्तों हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या भी 1 होता है और परमाणु संख्या भी 1 होता है, जिस वजह से 1 घटने पर 0 प्राप्त हो जाता है, अर्थात न्यूट्रॉन की संख्या 0 हो जाती है। तो इस फॉर्मूले को दोस्तों आप ध्यान रखिएगा। ये जो फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा कि n बराबर a-z, जहाँ पर n न्यूट्रॉन है और a द्रव्यमान संख्या है तथा z जो है परमाणु संख्या है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर साइड में इसका आंसर दिया हुआ है, लेकिन दोस्तों इस हर एक प्रश्न का आंसर जो है आप खुद से करने का प्रयास कीजिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले पुनः हम इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं एक बार। अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले दोस्तों पुनः इसका भी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, क्योंकि दोस्तों एक्सप्लेनेशन से भी काफ़ी प्रश्न जो है हमें डिट्टो देखने को मिलते हैं एग्जाम में। तो इसमें दिया हुआ है कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। साधारण हाइड्रोजन समस्थानिक प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। भारी हाइड्रोजन समस्थानिक यानी ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन होता है, जबकि अत्यंत भारी हाइड्रोजन समस्थानिक ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो हाइड्रोजन परमाणु होता है उसके 3 समस्थानिक होते हैं। 1H1, ध्यान में रखिएगा दोस्तों, 1H1, 1H2। यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक होते हैं दोस्तों। 1H1 लिखते हैं यहाँ पर 1H1, एक होता है 1H2 और तीसरा होता है 1H3। इसको पहले वाले को प्रोटियम बोला जाता है, दूसरे वाले को ड्यूटेरियम बोला जाता है और तीसरे वाले को ट्राइटियम बोला जाता है। दोस्तों ये तीनों समस्थानिक होते हैं। तो पहले वाले में देख सकते हैं दोस्तों परमाणु संख्या 1 है और द्रव्यमान संख्या 1 है, जिसकी वजह से प्रोटियम में न्यूट्रॉन की संख्या 0 हो जाती है। और साथ ही दोस्तों इसको याद रखिएगा कि हाइड्रोजन समस्थानिकों में तीसरा जो समस्थानिक होता है, ये तीसरा समस्थानिक ट्राइटियम, ये सबसे ज़्यादा भारी होता है, अत्यंत भारी होता है। इसके तीनों जो समस्थानिक हैं उन तीनों में 1H3 यानी कि ट्राइटियम सबसे ज़्यादा भारी होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों एंगस्ट्रॉम इकाई है। ऑप्शन दिया है तरंगदैर्घ्य की, ऊर्जा की, आवृत्ति की, वेग की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तरंगदैर्घ्य की। दोस्तों एंगस्ट्रॉम जो है तरंगदैर्घ्य की इकाई होती है। साथ ही दोस्तों एक एंगस्ट्रॉम में बात करें, एंगस्ट्रॉम में 10 के पावर -10 मीटर होता है। इसको भी ध्यान में रखिए दोस्तों, एक एंगस्ट्रॉम में 10 का पावर -10 मीटर होता है।
यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में दोस्तों दिया भी हुआ है कि तरंगदैर्घ्य का मापन एंगस्ट्रॉम में किया जाता है और एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होता है। अगला प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष दोस्तों किसकी इकाई है? ऑप्शन है समय का, गति का, दूरी का या प्रकाश की तीव्रता का एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दूरी का। प्रकाश वर्ष जो है दूरी का इकाई है दोस्तों। साथ ही दोस्तों एक लाइट ईयर में बात की जाए, एक लाइट ईयर यानी कि एक प्रकाश वर्ष में 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं दोस्तों। इसमें दिया हुआ है कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। इंग्लिश में इसको लाइट ईयर कहा जाता है दोस्तों। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है, 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। अगला प्रश्न है दोस्तों, घड़ी में प्रयोग होने वाले कार्ज क्रिस्टल होते हैं। घड़ी में प्रयुक्त होने वाले कार्ज क्रिस्टल होते हैं। ऑप्शन दिया है सोडियम सिलिकेट के, सिलिकॉन डाइऑक्साइड के, जर्मेनियम ऑक्साइड के, टाइटेनियम डाइऑक्साइड के, उपयुक्त में से एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन डाइऑक्साइड के। तो घड़ी का जो कार्ज क्रिस्टल होता है वह सिलिकॉन डाइऑक्साइड का बना होता है। इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है कि घड़ी में प्रयोग होने वाले कार्ज क्रिस्टल सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी SiO2 होते हैं। यद्यपि प्राकृतिक रूप से इनमें से कुछ रॉक क्रिस्टल और राइन स्टोन के रूप में पाए जाते हैं। वैसे तो जिनका वाणिज्यिक रूप से उपयोग होता है वे मानव निर्मित होते हैं। कार्ज क्रिस्टल का प्रयोग रेडियो टेलीविज़न में भी किया जाता है। तो इसको भी ध्यान में रखिए दोस्तों, कार्ज क्रिस्टल का प्रयोग घड़ी के साथ साथ रेडियो टेलीविज़न आदि में भी प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? ऑप्शन है बल, वेग, विद्युत धारा, कार्य, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत धारा। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत धारा। दोस्तों मूल भौतिक राशि उन राशियों को कहते हैं जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं होती है। मूल भौतिक राशियाँ दोस्तों स्वतंत्र होती हैं, जबकि बल, वेग और कार्य ये व्युत्पन्न राशियाँ हैं। ये व्युत्पन्न राशियाँ हैं और बल, वेग, कार्य जो है मूल राशियों के द्वारा व्यक्त की जाती हैं। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं दोस्तों। दिया हुआ है कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ का परिमाण 7 मूल भौतिक राशियाँ हैं। तो इसको ध्यान में रखिए दोस्तों, कितनी मूल राशियाँ हैं? तो 7 मूल भौतिक राशियाँ हैं। मूल राशियों के मात्रक एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। इनमें से किसी एक को किसी अन्य मात्रक में बदला अथवा उससे संबंधित नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पर, ओम मीटर मात्रक है। ओम मीटर मात्रक है प्रतिरोध का, चालकत्व का, प्रतिरोधकता का, आवेश का, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिरोधकता का। प्रतिरोधकता का मात्रक दोस्तों ओम मीटर होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं दोस्तों। इसमें दिया हुआ है कि किसी पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता यानी कि इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी से उस पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता का पता चलता है। कम प्रतिरोधकता वाले पदार्थ आसानी से विद्युत आवेश को चलने देते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक ओम मीटर होता है। इसको संकेत में इस तरह से लिखा जाता है दोस्तों, ओम मीटर को। साथ ही दोस्तों आगे दिया हुआ है कि वैद्युत प्रतिरोधकता जिसको रो से सूचित करते हैं बराबर R/A/L होता है। इस फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा। वैद्युत प्रतिरोधकता रो बराबर R/A/L होता है, जहाँ पर R पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध जिसको ओम में व्यक्त करते हैं और L जो है पदार्थ के टुकड़े की धारा की दिशा में लंबाई है।
पदार्थ के टुकड़े की धारा की दिशा में लंबाई है दोस्तों, जिसको मीटर में मापते हैं। और ए जो है धारा की दिशा के लंबवत पदार्थ का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में है। किसमें दोस्तों? तो वर्ग मीटर में है। तो चलिए दोस्तों, हमारे वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।